गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीतियां, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने है वो जिस प्रकार की नीति है वो मुसलमानों यानी कि तुर्कों के प्रति अपनाई थी, उस प्रकार की जो नीति है वो उसने हिंदुओं के प्रति नहीं दिखाई। इस बात का पता है वो हमें ऐसे चलता है। तो चलिए देखो कि भाई गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति कठोर भू राजस्व नीति का अनुसरण किया। वस्तुतः अब देखो, जिस प्रकार की नीति गयासुद्दीन तुगलक ने तुर्कों के प्रति अपनाई थी, अपने जो धर्म के लोगों के प्रति अपनाई थी, वे उस प्रकार की नीति है वो उसने है वो हिंदुओं के प्रति नहीं अपनाए। क्योंकि जो भू राजस्व प्रणाली है, हमने देखा था कि उसके प्रति उसने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था, और जो भू राजस्व के रूप में 1/10वां भाग या फिर 1/11वां हिस्सा है वो ही राज्य को वसूलने का आदेश दिया गया। बट हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुओं के साथ उसने ये किया कि हिंदुओं से इतना भू राजस्व कर लो कि वो मेरे खिलाफ कोई विद्रोह ना कर सके, और इतना भी ज्यादा मत लो कि वो कृषि कार्य करना ही छोड़ दे। तो उसने है वो इस प्रकार की नीति का अनुसरण किया हिंदुओं के प्रति, यानी कि भेदभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये है वो हिंदुओं को ज्यादा है वो टैक्स वसूल करता है हिंदुओं से। अब देखो, वस्तुतः जीटी का मानना था कि हिंदुओं से इतना अधिक कर वसूल किया जाए कि वे उसके खिलाफ है कोई विद्रोह न कर सके, और न ही इतना अधिक होना चाहिए कि वे कृषि करना ही छोड़ दे। तो यहाँ पे इसने ऐसा किया कि हिंदुओं से इतना ज्यादा कर लो कि वो है वो मेरे खिलाफ कोई विद्रोह न कर सके, और इतना भी ज्यादा मत लो कि वो कृषि कार्य करने ही बेचारे छोड़ दे। तो यानी यहाँ पर ये है वो मध्य मार्ग अपना रहा है। तो जो बड़ी इतिहासकार है वो इसे नाम देता है। अब देखो, एक की कठोर नीति के विरुद्ध जीटी ने है वो उदारवादी नीति अपनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी ने है वो कठोर दृष्टिकोण अपनाया था, वहीं जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो अपनाया। और इस जो नीति थी, इस नीति को है वो बर्नी इतिहासकार ने रसम ए मियान यानी कि मध्यमार्गी कहा है। गयासुद्दीन तुगलक की जो इस प्रकार की नीति थी हिंदुओं के प्रति, उसे है वो मध्यमार्गी नीति कहा है। यानी कि बर्नी ने रस्म ए मियान, क्योंकि ये हिंदुओं को ये राज्य को आदेश दे रहा है कि हिंदुओं से हो ज्यादा कर लो, लेकिन ज्यादा कर लेंगे तो वो अपने खिलाफ है वो विद्रोह नहीं कर पाएंगे, और इतना भी अधिक मत लो कि वो कृषि कार्य ही छोड़ दे। तो यानी कि बीच का मार्ग अपना रहा है, और बर्नी इतिहासकार ने इस बीच के मार्ग को रस्म ए मियान जिसे बोलते हैं हम मध्य मार्गी नीति कहा है। तो जो बौद्ध धर्म है हमारा वो भी है वो मध्य मार्गी है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना क्लासेस। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक के विपरीत, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य की जो आय थी इसको बढ़ाने के लिए क्या किया, तो कृषि सुधार किए। तो कृषि सुधार कार्यों पर इसने अधिक बल दिया। तो इसने राज्य की आय को, जो राज्य की इनकम है उसको किस प्रकार से है वो डेवलप किया जाए, उसको किस प्रकार से है वो इंक्रीज किया जाए, इसके लिए इसने है वो जो कृषि है, जो कृषि कार्य है उस पर अधिक बल दिया। अब देखो, एक काल में प्रारंभ भूमि पैमाइश की जो व्यवस्था थी, जिसको बोलते हैं हम हुक्मे मसाहत, को गयासुद्दीन तुगलक ने है वो समाप्त कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त एक जो भूमि पैमाइश की व्यवस्था थी उसको है वो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक ने है वो समाप्त कर दिया, क्योंकि यह व्यवस्था है वो अधिक अव्यवहारिक प्रतीत हो रही थी। तो यानी कि देखो, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं चलाई गई थी, कठोर बाजार नियंत्रण की, भू राजस्व की और भूमि पैमाइश की व्यवस्था जैसी सारी जो नीतियां थी उनका खात्मा कर दिया, टोटल का सफाया कर दिया अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का, और अपना है वो नीतियां है वो चलाई जो उदारवादी दृष्टिकोण जिसमें देखने को मिलता है। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने न केवल
कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था। तो गयासुद्दीन तुगलक है वो न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था, बल्कि जो अधिकाधिक भूमि को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता था। ये चाहता था कि जो भी जितनी भी भूमि पड़ी है जो कि कृषि में काम नहीं आ रही है, उसको भी है वो कृषि उसे उपजाऊ बनाकर है वो उसे कृषि क्षेत्र में शामिल करे। यानी कि अगर भूमि खाली भी पड़ी है तो उसको भी अच्छी बनाकर है वो उसकी सही से है वो सुधार करके है वो उसमें भी कृषि की जाए। तो इसने ज्यादा से ज्यादा कृषि है वो कार्य पर बल दिया, जिससे कि राज्य की जो आय है वो बढ़ सके, क्योंकि कर ये बढ़ा नहीं रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब देखो इस हेतु तो कृषि करेंगे तो इसके लिए सिंचाई हेतु व्यवस्था का भी विकास किया जाना आवश्यक था। तो इस हेतु सिंचाई व्यवस्था का विकास किया जाना भी आवश्यक था। इसके लिए है वो गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नहरों एवं कुओं का निर्माण किया। तो भाई सिंचाई भी तो करनी पड़ेगी, तो इसके लिए इसने है वो सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है वो जो नहरें एवं जो कुएं थे उनका निर्माण कार्य करवाया। और जो नहरों का निर्माण कार्य कराने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का भी निर्माण करवाया था। तो देखो अतः गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण है वो करवाया। तो यानी कि खेती में ये इंटरेस्ट दिखा रहा है राज्य की आय को बढ़ाने के लिए, इसलिए है वो सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का भी निर्माण किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वो है गयासुद्दीन तुगलक की जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने